जय माता की। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वो दिन और रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हो गई तो वो उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से पूछा कि भाई, तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतने दुबले हुए जा रहे हो। तो भाई ने बताया कि मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे तो एक चिंता लगी है। जब मैं अपनी बारात लेकर विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी इन चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल कोई नहीं करेगा तो थोड़ी सी अगर भी लापरवाही हो गई या देरी हुई तो मेरे कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तुम कुछ दिनों में विवाह की तिथि आ गई। विवाह के दिन भाई दूल्हा बनकर बारात लेकर चला गया। बहन घर के काम में व्यस्त कर रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी नहीं दे सकी। जब वो काम से कुछ समय निकालकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकतर चिड़िया मरी पड़ी हैं। तब बहन ने ये देखकर वो बहुत दुखी हुई। मरी हुई चिड़ियों को देखकर वो संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औशान बीवी अचानक देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जीवित हो उठी तो मैं दुर्रैया चुप कराऊंगी। देवी योग से देखते ही देखते सब चिड़िया जीवित हो गईं। तब बहन ने जब चिड़िया जीवित देखा तब बहन ने उनको दाना पानी दिया और चिड़ियों को दाना पानी देकर वो बाहर चली गई और अपने मन में विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चने भुनाऊं और फिर सुहागिनों को बुलाने का न्योता दूं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने उसको मना कर दिया। तब उनके बारात ने गांव के आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप ही मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर से ही एक मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वालों लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दे। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि चलो, सुहागिनों को आप न्योता करो, मैं चना भुना कर देता हूँ, उनमें क्या हर्ज है। एक समझदार व्यक्ति था, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को तो अभी बहुत समय है। ये सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी के ऊपर से मुर्दा उठकर बैठ गया। ये देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और तब सभी ने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने ये क्या जादू कर दिया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो ये नहीं जानती, मेरी दुर्रैया जाने, औसान बीवी जाने। मैंने नहीं जानती, मेरी दुर्रैया जाने, औसान बीवी जाने। मैंने औसान बीवी से प्रार्थना की कि मेरे भाई की चिड़िया जीवित हो जाएं तो मैं सबको प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली गई थी। तुम लोग दया करके चने भुनाने चले दिए और तुम्हारा मुर्दा जीवित हो गया। ये सब औसान बीवी की माया है।
उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता देकर बुलाया और अवसान बीवी की विधि विधान से पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह लोग भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे का कौन सा जादू टोना कर दिया। वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरे अवसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने बुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जीवित हो उठा और तुमने इनकार कर दिया था तो तुम्हारा ऐसा हाल हो गया है। अब चिंता मत करो, अवसान बीबी माता ऐसी ही हैं जो